हर व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होए न जाना। भगवान शंकर जी ने कहा ईश्वर सब जगह विद्यमान है, होता प्रेम से प्रकट है। अब प्रेम कैसे प्रकट हो? प्रेम हमको ईश्वर ने प्रेम युक्त किया था, हमने उस प्रेम को संसार में भिन्न भिन्न भौतिक पदार्थों में बांट दिया है। इसलिए वो प्रेम छिन्न भिन्न हो गया है। अब उस प्रेम को कैसे दोबारा पाया जाए? क्योंकि प्रेम से प्रकट होता है, जैसे रेलवे का टिकट पैसे से मिलता है, तो पैसे पहले प्राप्त करना पड़ेगा तभी तो रेलवे का टिकट मिलेगा। तो ऐसी प्रेम कैसे प्रकट होता है? जब हमको भगवान ने दे के भेजा तो वो नष्ट कैसे हो गया? तो प्रेम का कल हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जब आप मांगते हैं तो प्रेम नष्ट होता है। दूसरा कारण है अहंकार। अहंकार, इससे प्रेम नष्ट होता है। मैं कुछ हूं, ये अहंकार, ये मेरा है, ये अहंकार। अहंकार जब भी आता है तो सबसे पहले प्रेम को नष्ट करता है। आज पति पत्नी के बीच में अहंकार तो हो गया है कि मैं भी कम नहीं, तो प्रेम नष्ट होता जा रहा है। हनुमान जी ने इतना बड़ा काम किया, लंका गए, राक्षसों को वध किया, लंका में आग लगाई, वापस लौट कर आए तो भगवान जी ने पूछा तो उन्होंने केवल एक ही उत्तर दिया, तू मुद्री उस पार किए चूड़ामणि इस पार, सीए बिरह लंका जली सकल प्रताप तुम्हारा। सारा प्रताप आपका है, आपने मुद्री दी, पर मुद्रिका मेरे मुख माही जब लांग गया माही। बोले मैंने आपकी मुद्रिका मुंह में रखी, पता नहीं पड़ा कब लंका पहुंच गया, मैं तो गया ही नहीं। बोले आपका बाण गया था, मैं तो गया ही नहीं, कर मैं तो यहीं पर रहा। सब कुछ करते हुए भी अपने को अकर्ता मानना, ये जो मैं है ना, अहंकार मैं के दरवाजे से आता है। मैं कुछ हूं, ये मेरा मैं, और दो मूर्त माया। जो ये मैं शब्द लगा है, ये अहंकार इसी सीढ़ी चलता है। मैं कुछ हूं, मेरा, ये जो मैं करते हैं ना, भगवान अंग्रेज में बकरा बना देते हैं, बहुत करते हैं मैं कर, मैं करूं, मैं नहीं कर ले कहने लगे। तो मैं का त्याग करना है। अहंकार कर्ता भाव में आता। भगवान ने यहां तक कहा रामायण में कि तुम्हें समर्पित भोजन करही, पट प्रसाद पट भूषण धरही। ये और तो कुछ है ही नहीं मेरा, मैं जो भोजन भी कर रहा हूं वो भी आपको समर्पित है, क्योंकि आपके द्वारा दिया जा रहा, आपने मुझको ये भोजन दिया है, आपने मुझे वस्त्र दिए। सब में प्रभु को देखना, सब में प्रभु के चिंतन करना, इससे अहंकार नष्ट होता है। अहंकार नष्ट करने के लिए 3 अन्य उपाय हैं। पहला उपाय तो यह कि आप जागिए। पति जी का एक भजन है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। तो ये अध्यात्म के लिए, नहीं तो पहले साधारण भाषा में हम पहले जगते कि पहले उठते हैं, पहले जगते हैं फिर उठते हैं। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता, अध्यात्म पहले उठना है आपको। उठ जाग मुसाफिर, देर भई, पहले उठो फिर जागो। और वैसे साधारण अगर हम सो रहे हो तो पहले जगेंगे कि पहले उठेंगे? बताइए क्या होगा? पहले जगेंगे। लेकिन ये अध्यात्म का भजन है, इसलिए कहते पहले उठो फिर जागो, क्योंकि जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। परमात्मा सब जगह है। तुम सो रहे जब तक तुम जगोगे नहीं। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं ना है। जब तक मैं रहेगा हरि आएगा ही नहीं आपके पास, और अब हरि आ जाएगा तो फिर मैं खत्म हो जाएगा, मैं रहेगा ही नहीं। तो यदि मैं आ रहा है आपके चिंतन में, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरा घर, तो परमात्मा मूल में आपके है ही नहीं। परमात्मा मूल में जब आएगा मैं अपने आप चला जाएगा। पति जी ने कहा जब मैं था तब हर नहीं, हर रह ही नहीं सकता वहां पे, क्योंकि मैं माया है। रामायण ने कहा मैं सोल मोड़ पे माया, माया के सत्य यही है।
मैंने इतना बड़ा पंडा लगा, मैंने कथा सुनाई, मैंने 125 कथा सुनी, मैंने 100 बार ऐसा किया, जहां मैं लगा खाली गायब हो गया। और अहंकार नष्ट करने के लिए 3 भेद हैं अहंकार के। सबसे पहला है नेति, फिर नियत और फिर निमत। 3 भेद हैं। नेति का मतलब इति है ही नहीं, जाहे न बढ़ने वेद, नेति नेति कह प्राण वेद, जिसको वेद भी नहीं बखान सकते। नेति माने इसकी इति नहीं है, समाप्ति नहीं है। आपके पास आज 50 लाख है, आप 50 लाख में भांड कर रहे हैं। किसी के 50 लाख की जगह 5 करोड़ पड़े हुए हैं, आप उसको खबर नहीं। किसी की 5 करोड़ रुपए 1 घंटे की कमाई है, किस पे घमंड कर रहे हैं? आपके पास 5 मकान है, किसी के पास 500 मकान है। वैभव का इति है ही नहीं है भाई। मेरे पास ये है, मेरे पास 5 मकान है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास जायदाद है, मैं ये हूं, मैं मंत्री हूं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्र। वैभव का इति नहीं है। आप किस पे घमंड करते हैं? आपने जानी क्या है? संसार में परमात्मा के वैभव की कोई थाय नहीं है। गह गह प्रतिभारी अपनी जाति भाषा बोलते हैं कि गह गह। वो अभी नहीं अपने वो बता रहे थे भाई साहब अपने शहरी बाबू कि हमने 25 बार परिक्रमा लगाए लेट के, तो एक मिला, वो बोला मैंने 100 बार लगाए हैं। बोले हम अपनी में बहुत समझते हैं, हमने बहुत लगाए हैं वो। तो इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। जब आप ये समझेंगे कि जो मुझे मिला है वो बहुत तुच्छ है और उससे भी ज्यादा है, तो घमंड किस बात से करते हैं? हमें मिले का घमंड होता है। मेरे सामने आपका कच्चा मकान है, मेरा 3 खंड का मकान है। मैं 3 खंड के मकान में घमंड करता हूँ, देखो इसका कितना कच्चा मकान है, मेरा 3 खंड का मकान है। अंबानी का चले जाओ कि यहाँ 100 खंड का मकान है, 50 खंड का मकान है। तो घमंड किस बात का? परमात्मा ने जिसको जो दिया है वो सब उसी का है। इसके बाद नियत ब्रह्मा का एक पर्यावरण शब्द है। नियत कोई मंजूर था। तुलसी जैसी भव्यता तैसे ही मिले सहाय, की ले आवे ताय पैताय कहाँ ले जाए। जो संसार में घटना हो रही है उसको इस नियत का खेल मानकर समझना चाहिए। कौन हार भाभी प्रबल बिलक कहो मुन्नार, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस उसके हाथ में है। तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, किस पर घमंड करते हैं? ये जो मैं लगा रखा है ना, जब तक ये मैं नहीं हटेगा तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। सारे कर्म बंधनों का फल मैं है और ये मैं के सब भेद हैं। एक रेलगाड़ी में एक मुसाफिर जा रहा था, सेठ जी था, गांव का सेठ था, छोटा मोटा मुस्कई जैसा। उसमें एक व्यक्ति टूटे फूटे आया, बहुत बढ़िया सूट बूट पहने हुए, अटैची ली हुए हाथ में बड़ी सी। चढ़ा, कुली लगे थे, उसने रखा, सामने बैठा सीट पे। 2 लोग बैठे थे आमने सामने। बातचीत शुरू हुई। कहाँ से भैया? गाँव वाले ने बताया कि मैं मुस्करा से हूँ, मेरी गले की हालत है, 2 मकान है, 1 प्लाट है। बोले उसने गिरवाया अपना। बोले आप कहाँ से? बोले मैं अहमदाबाद से हूँ, मेरी 1 शुगर मिल यहाँ है, मेरी 3 फैक्ट्री वहाँ है, केमिकल फैक्ट्री है, फलाना दिखाना। बड़ा सेठ था। तो आप जानने का इसके पास तो बहुत कुछ है। वो पानी पीने के लिए उतरा और ट्रेन चलती, वो थोड़ा सा दौड़ने का उसने नाटक किया, वो नहीं पा पाया, ट्रेन निकल गई उसकी। अब गांव वाले सेठ ने सोचा कि सारा सामान तो यहीं छोड़ के हो सकता है अगले स्टेशन में आ जाए। वो अगले स्टेशन तक वेट करता रहा, नहीं आया। तो जब उतरने लगा तो सोचा कि एक बड़ा सेठ है, इसका अटैची छूट गई है, इसमें बड़ा माल होगा। उसने अटैची उठाई और ले गए लगा। रास्ते में चेकिंग लगी थी स्टेशन के बाहर, पुलिस लगी थी। बोले खोलो क्या है? अटैची किसकी? बोले मेरी है। बोले क्या है इसमें? बोले सामान है। बोले खोल के देखा, उसमें खोला तो डेड बॉडी पड़ी थी, तो किसी को मार को धर लाया था। तो अब कौन पकड़ा जाएगा? कौन पकड़ा जाएगा भैया? जॉन लिए है, जॉन जो कह रहा मेरा है कि उसी में तो केस चलेगा, उसी का है। आपने जहां कहा कि मेरा है, कर्म शुभाशुभ तुम्हें न पादा, रामायण चौपाइए, शुभ और अशुभ कर्म आपको कभी नहीं बात सकते कभी, क्योंकि आप उसको उसके ना शुभ कर्म भी बंधन है। जो हम अच्छा करते तो स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में भी भोग करके यहां आते हैं भाई। स्वर्ग भी को स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, यह तन कर फल विषय न भाई,
और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग बहुत छोटा फल है। तात स्वर्ग अपवर्ग स्वर्ग धैर्य तुला एक अंग, इस सारे सुख बहुत छोटे हैं। हम जागे, हम क्यों आए हैं, किस लक्ष्य से आए हैं, जब तक हमको ये नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसलिए जो नियत है, हम नियत के बंधन में हैं। बता देना बाबू, हम नियत के बंधन में हैं। जो भी यहाँ घटना हो रही है वो सब नियत माने तय है। तय है नियत का दूसरा तय, मतलब सब पूरी शूटिंग हो चुकी है बस। और तीसरा है निमित्त। निमित्त मात्र है। भगवान ने, परमात्मा ने हमको निमित्त बनाया है। एक आपने बहुत मशहूर दुआ सुना होगा, एक व्यक्ति बहुत दान करता था लेकिन आंखें नीचे किए रहता था। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप जब दान करते हैं ऊपर तो देखते नहीं। उसने एक दुआ कहा था, देनहार को और है, देत रहा तो दिन रैन, लोग भ्रम हम पर करे तासे नीचे नहीं। इसलिए नीचे नहीं रखता हूं कि देने वाला कोई और है, वो रात दिन दे रहा है और लोग समझते कि मैं दे रहा हूं। एक जरा सा दान कर दिया, मेरा पोस्टर चाहिए, ये सौजन्य से पंखा लगा दिया, पंखे में 3 किलो के नाम लिखा दिया, वो साले पंखा घूम रहा, वो वहां चक्कर काटे न काटे 84 में, पंखे में तो काट ही रहे बाप दादा चक्कर। क्या है? और जो कुछ हमें मिला उसका दिया हुआ है। ऋषिया रामचंद्र की 7 सीढ़ियां हैं।